दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं कलमा तैयब में जो एक नाम छुपा हुआ है अल्लाह का, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है उसका मर्तबा क्या है हम आप लोग के सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। इससे पहले एक छोटा सा नज़म पेश कर रहे हैं, कबूल फरमाएं। रस्क माहु अंजम रुखे ताबान मुहम्मद, ऐ सल्ले अला शान मुहम्मद। क्या हूर और मलक जिन ओ बशर कर सके तौसीफ, जब खाली के अकबर है सना ख्वान मुहम्मद। है मेरी निगाहों में मदीने की बहारें, है मेरी निगाहों में मदीने की बहारें। फिर दोस्त बदामा है गुलिस्तान मुहम्मद, फिर दोस्त बदामा है गुलिस्तान मुहम्मद। अरबाब ज़माने को दिया है दस्त मशावत, अरबाब ज़माने को दिया है दर्श मशावत। भूला है न भूलेगा यह एहसान मुहम्मद, भूला है न भूलेगा यह एहसान मुहम्मद। आँखों को अगर नूर हुसैन और हसन है, आँखों का अगर नूर हुसैन और हसन है। दिल फातिमा है जोहरा है अली जान मुहम्मद, दिल फातिमा जोहरा है अली जान मुहम्मद। छुटा है न कभी हाथों से दामने तवक्कुल, हर गम से है आज़ाद गुलामान मुहम्मद, हर गम से है आज़ाद गुलामे मुहम्मद। और आखिरी शाह फरमाते हैं कदम, रोशन है ज़माने शाह वाला से दो आलम, रोशन है ज़माने शाही वाला से दो आलम। आईना है वहदात रुखे ताबान मुहम्मद, वाह क्या शान है सल्लल्लाहु तो आला नाम मुहम्मद। रश्क बाहो अंजुम रुखे ताबान मुहम्मद। चले बात करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मर्तबा। इरशाद फरमाए, पहला कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद उसके रसूल है। भाइयों, यह कलमा इस्लाम का दरवाज़ा और दीन और ईमान की जड़ बुनियाद है। इसको कबूल करके और एतकाद के साथ पढ़ करके उम्र भर का काफिर और मुशरिक भी मोमिन और मुसलमान और ज़ात का मुस्तहक हो जाता है। मगर यह शर्त है कि इस कलमा में अल्लाह ताला की तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जो करार है उसको उसने समझ कर माना और कबूल किया हो। पेश अगर कोई शख्स तौहीद और रिसालत को बिल्कुल भी न समझा हो और बगैर मुआयना मुतालिब समझे उसने यह कलमा पढ़ लिया हो, तो वह अल्लाह के नज़दीक मोमिन और मुसलमान न होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इस कलमा के माने और मतलब को समझें। इस कलमा का दो वजूद, पहला वजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में इरशाद हुआ है कि इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का करार है, और उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं जो इबादत और बंदगी के लायक हो। बस अल्लाह ताला ही के एक अकेल हस्ती और अकेला
हस्ती और इबादत और बंदगी के काबिल है, क्योंकि वह हमारा और सबका खालिक और मालिक है। वही पालने वाला, वही रोजी देने वाला है, वही मारने वाला, वही जिलाने वाला, बीमारी और तंदुरुस्ती, अमीरी और गरीबी और हर तरह का बनाव और बिगाड़ और नफ्स और नुकसान सिर्फ उसी के कब्जे और कुदरत में है। और उसके सिवाय ज़मीन और आसमान में जो हस्तियां हैं, जो इंसान हैं, वह हो या फरिश्ता हो, सब उसके बंदे और उसके पैदा किए हुए हैं। इसके खुदाई की कोई उसका शरीक और साझी नहीं है, और न उसके हुक्मों में उलट और पलट का किसी का इख्तियार है, और न उसकी कामों में दाखिल देने की किसी को मजाल है। लिहाजा बस वही और सिर्फ वही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए और उसी से लौ लगाई जाए, और मुश्किलों और मुसीबतों और अपनी तमाम हाजतों में गिड़गिड़ा करके दुआ की इल्तिजा की जाए। और वही हकीकी मालिक और मुल्क और हुक्म और अल हाकिमीन है, यानी सारी दुनिया का बादशाह है और सब हाकिमों से बरातर और बड़ा हाकिम है। लिहाजा ज़रूरी है कि उसके हर हुक्म को माना जाए और पूरी वफादारी के साथ उसके हुक्मों पर चला जाए, और उसके हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरे को कोई हुक्म हरगिज न माना जाए, ख्वाह वह कोई हो, अपना माँ हो, अपना बाप ही हो, या हाकिम और वक्त हो, या बरादरी का चौधरी क्यों न हो, या कोई प्यारा दोस्त क्यों न हो, या खुद अपने दिल की ख्वाहिश दारी की अपने ही जी की चाहत हो। अलगर्ज जब हमने जान लिया और मान लिया कि बस एक अल्लाह ही इबादत और बंदगी के लायक है और सिर्फ हम उसी के बंदे हैं, तो चाहिए कि हमारा अमल भी उसी के मुताबिक हो, और दुनिया के लोग हमें देख करके समझ लिया करें कि सिर्फ यह अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं और अल्लाह ही के लिए जीते हैं और मरते हैं। अलगर्ज ला इलाहा इल्लल्लाह यानी हमारा करार ऐलान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा इक़रार और ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा अमल और हमारी शान हो। भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह दिन की बुनियाद की पहली ईंट और सारे नबियों का सबसे अहम और अव्वल सबक है, और दिन की तमाम बातों में उसका दर्जा सबसे ऊंचा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि आपने फरमाया, ईमान के 70 से भी और ऊपर सब हैं, और उनमें सबसे अफजल और आला ला इलाहा इल्लल्लाह का काबिल होना है। इसलिए जिक्र में भी सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। चुनांच एक दूसरी हदीस में है कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम जिक्रों में अफजल व आला ला इलाहा इल्लल्लाह है। और एक हदीस में है या अल्लाह में आया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक सवाल के जवाब में फरमाया कि ऐ मूसा, अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन में और जो कुछ उनमें से है एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह हो दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी होगा। भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह में यह फजीलत और वज़न इसलिए है कि इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का अहद और करार है, यानी सिर्फ उसी की इबादत और बंदगी करने और उसी के हुक्म पर चलने और उसी को अपना मुक़द्दस मतलूब बनाने और उसी से लौ लगाने का फैसला और मुआहिदा है। और यही तो ईमान और इस्लाम की रूह है। और इसी वास्ते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों को हुक्म है कि वह इस कलमा को बार बार पढ़े कि अपना ईमान ताज़ा किया जाए। बहुत मशहूर हदीस है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने लोगों को फरमाया कि लोगों अपने ईमान को ताज़ा करते रहो,
रहा करो। बाद साहबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम किस तरह अपने ईमान को ताज़ा किया करें? तो आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने से ईमान की ताज़ा होने की वजह यही है कि इसमें अल्लाह ताला की तौहीद यानी सिर्फ उसकी इबादत और बंदगी और सबसे ज़्यादा उसी की फ़ायदे और मोहब्बत और उसकी अताअत का अहद और अकरार है। और जैसा कि अर्ज किया गया है, यही तो ईमान की रूह है। बस हम जितना समझ के और ध्यान के साथ इस कलमा को पढ़ेंगे, यकीनन इतना ही हमारा ईमान ताज़ा और हमारा अहद पुख्ता होगा। और इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह भर फिर हमारा अमल और हमारा हाल भी हो जाएगा। बस भाइयों, तय कर लो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के हुक्म और इरशाद के मुताबिक हम इस कलमा को ध्यान के साथ और सच्चे दिल के साथ कसरत के साथ पढ़ा करेंगे, ताकि हमारा ईमान ताज़ा होता रहे और हमारी पूरी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के साँचे में ढल जाए, यहाँ तक कि कलमा शरीफ के सिर्फ पहली ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी और जो हमसे गलतियाँ हो उसे माफ़ फरमाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।